नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो अभी आपको रिसेंटली जो है रंगभरनी एकादशी की वीडियो मिली है पूजा विधि की। तो पूजा करने के बाद आपको पढ़नी होती है एकादशी की कथा, जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। रंगभरनी एकादशी की कथा किस प्रकार है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो रंगभरनी एकादशी की व्रत कथा कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमलका एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इसके व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान और धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में अमालका एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धाती आंवले का पूजन करने लगा। वह सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धाती, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरी समस्त पापों को हर लो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बेहलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। वह भूख प्यास से पीड़ित था। वह वहां पहुंचा जहां भगवान विष्णु की एकादशी की कथा चल रही थी। बेहलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बेहलिया की मृत्यु हो गई। उस अमालका एकादशी की व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उस राजा ने विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर गिणी सेना के साथ तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान था, क्रांति में चंद्रा के समान था, वीरता में विष्णु भगवान के समान था और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़ा। वह म्लेच्छ कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को भी मारा है तथा इसे देश से निकाल दिया जाए, अतः इसे अब अवश्य मारना ही चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुण्य के समान प्रतीत होते। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छ को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन म्लेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया
और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब अमालकी एकादशी का ही व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अमालकी एकादशी या रंगभरनी एकादशी का व्रत करता है वह सब प्रत्येक कार्यों में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो ये थी एकादशी की कथा। अब जो एकादशी की कथा का कथा सार है वो कुछ इस प्रकार है। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की भी रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का भी संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का भी वध करा और देवों को सुख का आनंद पहुंचाया। केवल एक बार अमालकी एकादशी का व्रत करने वाले बेहलियों को जन्म जमांतर के विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर अमालकी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको किस पुण्य फल मिल सकता है। तो ये थी अमालकी एकादशी की कथा जो मैंने आपको सुनाई। आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर बार की तरह अपने अच्छे कमेंट्स मुझे देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।